बेटा कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने सिर्फ 6th एग्जाम्पल को देखा था, हमने किया नहीं था, हम करने नहीं वाले थे, आपको जैसे बताया था मैंने। अब बेटा एक बार ना आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए। एक बार प्लीज मन में एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए। बेटा ये देखो, एक बार मैं आपको जस्ट कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ऑन एन एवरेज 3.2 बाईसाइकिल, इसका मतलब क्या हो गया है? एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। मीन मतलब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हो गई है 3.2, ठीक है ना। यहाँ पे एवरी आर दिया गया है। सुनो, अगर मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज यानी मीन पर आर इज 3.3 फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर 5 आवर्स कितना हो जाएगा मीन? इंटू 5 15 हो जाएगा तुम्हारा एवरेजिंग। हाफ एन आवर का पूछूंगा तो डिवाइडेड बाई 2, मतलब टाइम के साथ जो होगा तुम्हारे वही तुम्हारे मीन के साथ भी होने वाला है। तब देखो ये एवरी आवर का तुम्हारा मीन था। अब अगर मेरे को क्वेश्चन में 5 आवर्स की बात हो रही होगी तो मेरा मीन चेंज हो जाएगा वो वाले पार्ट के लिए, और एवरी 1 मिनट के लिए बात हो रही है कुछ भी और टाइम के लिए, तो वो वाला मेरा मीन चलना शुरू हो जाएगा। गिवन दैट ये तो ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो यहाँ पे तो उसने इन एवरी आर की ही बात की है, तो मेरे साथ मीन का कोई इशू नहीं आया है। हम जो आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वहाँ पे टाइम फ्रेम हमारा चेंज होते रहेगा। मतलब क्या देखेंगे हम लोग, 2 और लेस बाइसाइकिल्स विद इन एन आर, ठीक है। मुझे मीन की वैल्यू पता है 3.2 एवरी आर है। 2 और लेस का मतलब क्या हो जाएगा? पी ऑफ 2, पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 करना पड़ेगा मुझे, ईजिली निकाल लूँगा मैं। उसने क्लियरली बोला है, पॉइजन बाबा को फॉलो कर रहा है ये। नेक्स्ट क्या है? 3 और मोर, तो 1 माइनस पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 जैसा हो जाएगा ये। बेसिकली जो इसका आंसर आएगा 1 माइनस वो करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ फर्स्ट ए सब पार्ट करके दे दो अभी के लिए, ठीक है ना। टाटा। बच्चा लोग प्लीज़ बातें नहीं। नहीं बेटा नॉर्मल से कैसे करता था तू मुझे बता। जो मीन दिया है उसने, वो समेशन पी आई एक्स आई अगर तू मानता भी तो उससे कैसे निकाल पाता तू? नहीं देखो बेटा यहाँ पे लकीली उसने ना स्पेसिफाई किया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है कभी तुझे स्पेसिफाई ना करे, वो तुझे बस ऐसा बता देगा कि एन की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू ये है। तुझे दिख रहा है एन 50 के बड़ा है और पी की वैल्यू बहुत छोटी है, तो पॉइजन यूज़ कर लेना। वो हिंट देगा वैसे तुझे पॉइजन के लिए कुछ ना कुछ।
सूरज तेरा घर पर साइकिल रखी हुई है क्या एक एक्स्ट्रा? साइकिलिंग वाली, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग वाली, चलाने के स्टेट में है? चलाने के स्टेट में? गुड। मेरे को बेटा कल के लिए चाहिए एक्चुअली, मेरे पास एक है, मेरे को एक एक्स्ट्रा और जमवाना है, मैं जमवा लूँगा, कोई बात नहीं है। बाय द वे सॉरी, ये मैं देखा ही नहीं। ऑल्सो राइट द मीन एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस। भाई मीन तो दिया था खुद ने ही, वेरियंस अपने को वही रहता है, किस्सा ही खत्म यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चा, जम रहा है देखो माही? हाँ सर हाँ बेटा, सेकंड वाली कंडीशन नहीं समझी हो, 1 माइनस क्यों बोला आपने? 3 और मोर मतलब क्या हो जाएगा? P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 करते 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 P ऑफ इनफाइनाइट हो जाएगा। ये निकालना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो 1 माइनस P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 कर लूँगा, तो इसके जब बराबर ही आ जाएगा बेटा। हाँ समझ गया। गाइस कैन वी मूव अहेड? अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 एक बार देखिए प्लीज़। ये वाला वैसे हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट एक बार पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। ये एग्जैक्टली ऊपर वाले जैसा ही है। हर 10 साल में ऑन एन एवरेज 2 बार ओवरफ्लो होता है। तो अगर मैं 10 साल का ही टाइम फ्रेम लूँ तो एवरेज यानी मीन मेरा 2 रहेगा। बट यही अगर मैं 20 साल बोलूँ तो एवरेज मेरा कितना हो जाएगा? 4। 5 साल बोलूँ तो 1। बट यहाँ पे लकीली उसने अगेन 10 साल की ही बात की है, तो मेरे लिए मीन अभी भी कितना ही है बेटा? 2 ही रहने वाला है। अब उसका बोलना है प्रोबेबिलिटी फॉर 3 और लेसर। 3 और लेस मतलब P ऑफ 3, P ऑफ 2, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है। लैम्बडा की वैल्यू मुझे पता ही है, उसने क्लियरली बोला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, यू आर प्रेटी मच कंफर्टेबल विद दिस वन, आई एम अज्यूमिंग दिस, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 10 अमंग्स माई फेवरेट वंस। लकीली हम लोगों ने 8th और 9th पे उसका बिल्टअप देख चुका है, जो मैं आपको डेवलप करके देना चाहता था। तो एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 10 के पूरे सब पार्ट्स ऊपर से नीचे पढ़ो, तो आप लोगों को शायद से कुछ हेल्प हो जाए। Maybe I'll have a little bit of chat with Divya. Help me with this बच्चा। पहले मुझे बता, ये जो दिया गया है रिकॉर्डेड 30 पैसेंजर ऑन अ गिवन डे, नहीं 30 पर आवर ऑन अ गिवन डे, तो ये क्या दिया गया बच्चा? ये मीन दिया गया है 30, बट ये कितने का है? पर आवर का है, पर आवर बच्चा। ऑन अ गिवन डे वॉज ऑफ नो यूज़, ठीक है। अब मुझे वो पूछ रहा है कि तू पहले 10 मिनट में कितने लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो एवरेज है ना, पहले कोई 60 मिनट्स का दिया गया था पर आवर, मतलब पर 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर दूँ उस चीज़ को, तो पर 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे निकाल सकता है। अगर 60 मिनट्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 30 को, तो 10 मिनट्स में मैं कुछ x को एक्सपेक्ट करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा बेटा मैं, तो x की वैल्यू आई थिंक तो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी मेरी, यहाँ तक है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे लिए 10 मिनट्स का मीन कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 4 विल अराइव, मतलब P ऑफ 4 बोल रहा है वो, ठीक है ना।
इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। अब सुनो, मुझे बताओ शुड आई टेक मीन 30 और शुड आई टेक मीन एज 5? मुझे अब मीन 5 लेना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले 10 मिनट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 4 विल अराइव इन फर्स्ट आवर, तो क्या हो जाता वो, तो फिर मैं 30 लेता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 विल अराइव इन 2 आवर्स, तब मैं उसको 60 ले देता। तब ये इसकी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, पी ऑफ 4 यानी ई की पावर माइनस लैम्बडा कितना रहेगा बेटा मेरा, 5 रहेगा, लैम्बडा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये वाला तो पार्ट फुद्दू सा है। प्रोबेबिलिटी 4 और फ्यूअर विल अराइव इन फर्स्ट 10 मिनट्स, तो सर पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4 करता मैं। ऑब्वियसली अब उसके अंदर क्या हो जाता ना मेरे लिए, क्या बोलते हैं वो, लैम्बडा मेरा 4 ही रहता था, नहीं लैम्बडा मेरा 5 ही रहता था। फेयर इनफ है। अभी के लिए आप सी सब पार्ट छोड़ दो, मुझे ए और बी सब पार्ट रखे दो बस, फिर हम डी देखेंगे। नहीं बचा देख 1 माइनस, हाँ बोलो बोल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अब देखो ये कंफ्यूजन ना होता है बेटा, ऑन एन एवरेज 5 का मतलब ये नहीं है 5 से ज़्यादा नहीं आने वाले। तो जब 1 माइनस करना है तो 1 माइनस पी ऑफ 5, पी ऑफ 6, पी ऑफ 7, पी ऑफ 8, पी ऑफ 9 करते करते पी ऑफ इनफाइनाइट तक जाना पड़ता है तेरे को, समझाए तेरे को। हाँ, आने को तो इनफाइनाइट आ सकता है ना, भले से प्रोबेबिलिटी 0.1 करोड़ 01 होगी, बट आने को वैसे भी हो सकता है। तो इसलिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और मोर बोलता तो 0 1 2 3 हटा दी थी, बट 4 और लेसर बोल रहा है तो तुझे 5 6 7 8 9 10 से पूरे करके इनफाइनाइट तक हटाना तेरे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है गाइस, समझा ये चीज़ क्या हुई है, श्योर कर लो एक बार प्लीज है। अरे ए एंड बी करो, सी भले अभी मत करो, वो सी में कैलकुलेशन ही है और बहुत सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। माही मुझे प्लीज़ पानी की बोतल देगी बच्चा। क्या नहीं दिया बेटा, -5 का बेटा ई की बात -5 की वैल्यू दी भी नहीं है क्या, 0.0067 यूज़ कर लगा, दी नहीं है तो 0067, नीदर कैन आई सी। ये तो रही
अपन लोग कौन सा कर रहे थे अभी, 10th ना, यस हो गया बेटा ए और बी। जिनका वो हो गया है ना, वो जो डी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्लीज़ सोल्यूशन मत देखना, 99% को शायद समझेगा भी नहीं, बस पहले क्वेश्चन को समझना, आप मुझे बताना आप लोग क्या सोच रहे हो तब। पहले आप लोग ए और बी को करोगे, सी को तो इग्नोर मारो। दो कंडीशन में समझा नहीं तरह करना है, नहीं वैसा नहीं है, बता दो मैं। एंजल हुआ है बेटा, रेवा हो गया है। एनीवन स्टिल सॉल्विंग ए या बी? मैं डी समझाना शुरू कर सकता हूँ। हाँ पार्थ, मुझे सिर्फ क्वेश्चन समझाओ, उसका क्वेश्चन बोलने का मतलब क्या है बच्चा? ग्रेट, पहले 10 मिनट में 8 लोग आ चुके हैं, उसने बता दिया है, आगे गुड। इन्हें बचे हुए 50 मिनट की बात चल रही है, ध्यान दो, उसने बिल्कुल सही पकड़ा अभी तक है। पहले 10 मिनट में 8 आ चुके हैं, अब बचे कुछ 50 मिनट में टोटल मिला के 10 या उससे ज़्यादा हो गए। बचे हुए इसमें आप लोगों को क्या चांसेस है कि 10 या उससे ज़्यादा हो गए? तो देखो उसका वैसे चाहिए था 1 आवर के अंदर मेरे पास में 10 और मोर हो, बट लकीली अनलकी जो भी, पहले 10 मिनट्स में एग्जैक्टली 8 आ चुके हैं, तो बचे हुए 50 मिनट्स में कितने आने चाहिए आप लोगों के? 2, 3, 4 या ऐसे जाने चाहिए। तो अब आप लोगों को इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, करेक्ट। अब 50 मिनट की बात हो रही है, तो आपका मीन 50 मिनट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो देखो वो 60 मिनट्स का मीन था 30, तो एम्प्लाइज 50 मिनट्स का मीन हो जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है। और अब तुम लोगों को क्या निकालना है? पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, पी ऑफ 4 करते करते इनफाइनाइट तक के निकालना है। तो तुम लोग बेसिकली ये करने की जगह पे ये कर सकते हो 1 माइनस पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, करेक्ट। अब देखो बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, तुम्हारा लैम्बडा 25 हो जाएगा, जब तुम 50 मिनट का देख रहे हो। पक्का से पहले 10 मिनट के अंदर 8 आ चुके, तुम्हारा टारगेट था 10 या 10 से ज़्यादा है, तो बचे 50 मिनट में 2 लोग भी आ चल जाएगा, 3, 4, 5 या उसके आगे कितने भी आ चल जाएगा। तो तुमको सिर्फ ये चेक करना है कि एक भी ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और उन दोनों को हटा देना है, ठीक है। हाँ बोल, समझ जाए बेटा। ये वाला क्वेश्चन कर लो, डी वाला, और डी वाला एक्चुअली क्वेश्चन को बहुत अच्छा बना रहा है। इसके बाद में इसके आसपास के लेवल पे ही है एग्जाम्पल नंबर 11। एक बार इसको फट से रैप अप कर लीजिए प्लीज़। 10 से ज़्यादा देख, अगर वो आगे के 50 मिनट में 10 या ज़्यादा बोलता तुझे, तो पहले 10 मिनट में 8 लोग आगे जो कहानी सुनाया उसने उसका कोई मतलब ही नहीं बचता लाइफ में। हाँ समझा। देख तेरे को 50 10 से ज़्यादा उससे ज़्यादा चाहिए थे, 8 हो चुके, तो बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए। तो 2 या 2 से ज़्यादा के नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इनफाइनाइट तक के। तो उतने निकालना तेरे लिए पॉसिबल है क्या? तो उससे बचे कुछ निकाल सकते हैं अपन लोग, 0 और 1 निकाल लेते हैं। सबकी प्रोबेबिलिटी का सब 1 होता है हमारा, तो 1 में से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हटा दूंगा मैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरी।
ई रेस टू पावर -25 ऐसा आ रहा है क्या? हाँ ऐसा है। ई की पावर उसने वैसे ही छोड़ दिया आंसर में, उसने वैसे ही छोड़ा हुआ है, बताइए। वो अपने से ज़्यादा निकम्मा है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ वो दिया हुआ रहेगा समय पे, पॉसिबल ही नहीं है हाँ निकालना। अब गाइस जिनका वो हो गया है ना, वो लोग प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ना, नियरली जो अभी आपने क्वेश्चन किया है वैसा ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप लोग वैल्यूज़ नहीं भी लिखोगे, यानी मेरा बोलने का मतलब है ई की पावर -5 5 की पावर 2/2 फैक्टोरियल करके भी छोड़ दोगे अभी, क्या मेरे को चल जाएगा। मेरे को वैल्यूज़ लेके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चेक नहीं करना है आपका, बट तुम लोग सही वैल्यूज़ ले रहे हो कि नहीं वो देखना है। मैं आप लोगों को एक बार ना, प्लीज़ आंसर मत देखना खुद, ठीक है। मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, इट इज़ 20, इट्स अबाउट टू बी 21 तो 25 तक का टाइम दे रहा हूँ। एक बार प्लीज़ ये अटेम्प्ट करो चारों सब पार्ट्स। जिसको ये जम गया मतलब उसको एक्सरसाइज का कोई इशू नहीं बचा है। क्या बचा? ये था 60 मिनट्स में 48, तो 5 मिनट्स में 4, हाँ। क्या? हाँ 64। क्या बोलती तुम? थर्ड सब पार्ट एक बार तुम ट्राई करो, मैं पूरा बताऊंगा।
अभी के लिए मैं अभी के लिए ऐसे छोड़ दो, एग्जाम में भी अगर ऐसा आंसर है तो वैसे छोड़ना पड़ेगा देखो। तो चलिए, स्टिल अटेम्प्टिंग एनीवन? यस, वेटिंग। हाँ बोलो, एक सेकंड। अच्छा जी, प्लीज़ ये मत। चलो हो गया है। हाँ, तू क्या होता है सॉरी, समझा नहीं वो, ठीक है मैं बताऊंगा पूरा। लास्ट वाला चालू है, सॉरी क्या? लास्ट शुरू है सर, 1 मिनट। हाँ, मैं पूरे समझाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, तुमको ये पता है 60 मिनट्स में 48 कॉल्स का एवरेज चल रहा है, तो मेरा अभी 5 मिनट का टाइम इंटरवल की बात हो रही है। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 4 कॉल्स हो जाएंगे। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माई लैम्डा इज गोइंग टू बी 4। अब मुझसे आप P ऑफ 3 मांग रहे हो, इसके अंदर जगह e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। ये सिंपल था। नेक्स्ट वाला, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 15 कॉल्स। ठीक है ना? अब देखो, फॉर 15 मिनट्स मेरा 12 कॉल्स हो जाएगा। तब ये क्वेश्चन के लिए लैम्डा की वैल्यू 12 चलने वाली है। ठीक है, अब मेरे को कितने 10 कॉल्स चाहिए है, तो P ऑफ 10 मांग रहे हो आप मुझसे, e की पावर माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। ये दो सिंपल थे क्या? हाँ बोलो। तो 15 मिनट्स हैं, देखो लैम्डा जो है 12 आ गया है। ठीक है, अब बेटा थर्ड वाला देखो, सपोज नो कॉल्स आर ऑन होल्ड राइट नाउ। ठीक है, मत नहीं P ऑफ 0 नहीं, मतलब अब भी एक भी कॉल नहीं चल रहा है। इफ एन एजेंट टेक्स 5 मिनट्स टू कंप्लीट अ करंट कॉल, हाउ मेनी ऑफ देम डू यू एक्सपेक्ट टू बी वेटिंग? तो देखो, अब एक कॉल बचा, तो तुमको 5 मिनट तक के बात करने वाले हो, तो 5 मिनट में एक या एक से ज़्यादा कॉल आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एकदम से फ़ोन आया, मैंने जस्ट स्टार्ट किया है और मैं 5 मिनट में काटने वाला हूँ, तो ये 5 मिनट में क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सपेक्ट, हाँ, कि किसी और का कॉल बजेगा, तो एक का बजे, एक से ज़्यादा का बजे, वो पूछ रहा है। तो पहले 5 मिनट की बात हो रही है, तो फॉर दिस 5 मिनट्स, मेरा लैम्डा कितना चल रहा है? 4 कॉल्स चल रहा है। तो वैसे ऑन एन एवरेज 4 कॉल बजने वाले हैं, बट मुझे 4 कॉल नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए है? एक भी कॉल नहीं बजना चाहिए था, बट एक भी कॉल बज गया तो होल्ड पे आ गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6, 7, 8, 1 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी बज गए। तो बेसिकली मुझे एक भी कॉल नहीं बजे, उसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा 1 से। सुनो एक बार समझो, फॉर एग्जाम्पल माही, आई एम ऑन अ कॉल राइट नाउ, इट जस्ट स्टार्टेड, और वो 5 मिनट कट जाएगा। मुझे अब ये प्रोबेबिलिटी चेक करनी है किसी और का भी कॉल बच जाएगा 5 मिनट के अंदर, तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, इसका होल्ड पे रहेगा, कॉल आ जाए मुझे। ठीक है, तो बेसिकली एक का नहीं, कितने लोगों का भी है, सबका होल्ड पे रहने वाला है। तो व्हाट आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 1 पर्सन कॉलिंग मी इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, और 2 people और 3 people और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर इन्फिनिटी तक है।
तो बेसिकली आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1 2 इनफाइनाइट, तो वो निकालने की जगह मैं ये निकाल लूँगा। ये समझा है क्या अब आप लोगों को? इन द नेक्स्ट 4 मिनट, इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स मेरा लैम्डा 4 चलने वाला है। अब उसमें एक बंदे ने भी, एक या एक से ज़्यादा बंदे ने भी कॉल किया, वो होल्ड पे जाएगा। तो मैं ये जो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा वो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि क्या प्रोबेबिलिटी है किसी ना किसी का फ़ोन बजेगा। सिर्फ मैं पी ऑफ 0 अगर निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल पी ऑफ 0 क्या आती है, मान लो 0.2, मतलब सिर्फ और सिर्फ 0.2 कहते प्रोबेबिलिटी है कि किसी का फ़ोन नहीं बजेगा, यानी ये 5 मिनट में कोई भी वो कॉल नहीं करेगा। समझा ये क्या हुआ है माही? हाँ या ना? पक्का? अब देखो फोर्थ वाला, इफ नो कॉल्स आर ऑन बीइंग प्रोसेस्ड, एक सेकंड कहाँ पे पूछा है? देखो एक सेकंड, इफ एन एजेंट, वो ठीक है, टेक्स 5 मिनट्स टू कंप्लीट द करंट कॉल, हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट टू बी वेटिंग, हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट टू बी वेटिंग बाय दैट टाइम। हाँ तो अच्छा, ये तो मीन हो जाएगा तुम्हारा। हाँ तो ये वो हो गया है तुम्हारा, मीन वो निकल गया। और सॉरी फिर हो रहा है नन विल बी मीटिंग, मतलब आपसे वो सॉरी पी ऑफ 0 मांग रहा है वो, सो सॉरी, ठीक है ना। हाँ अब ये देखो लास्ट वाला, अगर मान लो आप 4 मिनट के बाथरूम ब्रेक में, 3 मिनट के बाथरूम ब्रेक पे गए हो, ठीक है ना, पर्सनल टाइम के लिए। अब बताओ कि क्या चांसेस है कि आपको एक का भी कॉल नहीं आएगा। तब वो ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही हो गया है, तुम पहले 3 मिनट के लिए निकाल लो मीन क्या होगा, तुम्हारा जो 3 मिनट का मीन हो जाएगा वो वाला लैम्डा पी ऑफ 0 निकाल लो फिर। समझा ये चीज़? यस सर। एक समझो, ऑनलाइन में बोला कुछ मुझे सुनाई नहीं दिया, एक समझो तू क्या बोल रहा है? तूने लैम्डा क्या निकाला 3 मिनट का बेटा? लैम्डा 28.5 हो नहीं सकता 3 मिनट का, 2.4 होगा ना, 28.5 वही मतलब इतना ज़्यादा हो ही सकता लैम्डा बेटा। 60 मिनट्स का 48 अगर है, अच्छा मुझे नहीं पता वो चीज़ तूने क्या किया है, तुझे तेरी गलती समझ में आ गई है, ये समझा है सब लोगों को। लास्ट 2 क्या थे? अच्छा क्वेश्चन है बेटा 11th वाला भी, ये कर लो, फिर अपने पास में सिर्फ एक क्या कहते हैं वो छोटा सा बचा हुआ है कंसेप्ट, वो करके अपनी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। हाँ वो 3 मिनट में कोई भी कॉल नहीं आएगा। हाँ पहले 3 मिनट का देखो लैम्डा निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर का पी ऑफ 0 निकालना पड़ेगा देखो कि एक भी कॉल ना है, प्रोबेबिलिटी दैट नो वन कॉल्स आर के 0। नहीं सक्सेस फेलियर जैसा नहीं कर पाएगा इसको तो देखो प्रोबेबिलिटी 1 मिनट के कॉल की तेको वही नहीं पता है ना, देखो एवरेज पता है, देखो प्रोबेबिलिटी नहीं पता है बेटा उसमें, देखो n इंटू पी की वैल्यू पता है, देखो पी की वैल्यू नहीं पता है, वो वाला प्रॉब्लम आ रहा है। दोनों छापा के भकावक, देखो इतना कैसे आने लग गया उनसे, इतना अच्छा तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। सर छापा ना देना, खा भगवान की कसम, गए भाई गए। कौन से की खाया था तो लिस्ट से मुझे हटाना पड़ेगा। हाँ है बहुत अवेलेबल मार्केट में अपने पास, तूने कौन से की खाया था बता देना मेरे को। हाँ सूरजन की तो नहीं खाया था ना बेटा, तू देख के गाड़ी चला रहा है सूरजन। हाँ बट तुम्हारे ऊपर के एक वो बचा हुआ है बस। एक है क्या? नहीं 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 कल नहीं है गाइस, ये एक बार करिए, फिर अपने को एक छोटा सा कंसेप्ट करना है, फिर अपना हो जाएगा। चैप्टर नहीं, ये वाली एक्सरसाइज।
चलिए हो गया है गाइस। हाँ गाइस, अब ये देखो, अब बेटा तुम लोगों को एक ये बता देता हूँ मैं फॉर्मूला। ये ना लास्ट ईयर बच्चे बोलते नहीं है नहीं है नहीं है, वो नहीं भी होगा, तुम लोग करके रखो यार, वो बहुत सिंपल सा है। ये देखो, ये कुछ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऐसे याद रखने की जगह पे सिंपल सा। तुम्हारा P ऑफ 1 इज़ लैम्डा अपॉन 1 P ऑफ 0, P ऑफ 2 इज़ लैम्डा ओवर 2 P ऑफ 1, P ऑफ 3 इज़ लैम्डा अपॉन 3 P ऑफ 2। मैं अगर P ऑफ 10 पूछ लूँगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 10 P ऑफ 9। ये ऐसा समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या चल रहा है? ठीक है, दिस इज पेज नंबर, मेरे इसमें 548 था, आई हैव नो आइडिया इसमें क्या है बेटा। मीन और वेरिएंस से जस्ट पहले लिखा हुआ है। तो बेटा वो उसके क्वेश्चन छोड़े थे बेटा अपन ने पहले, ठीक है। अब देखो अपन लोगों ने, हाँ ये देखो, अब एग्जाम्पल 5 देखो पहले, तुम लोगों को ये कुछ दिया गया है। अच्छा ये तो वैसे उसकी ज़रूरत है भी नहीं इसमें, तुम चाहो तो वो वाला भी यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला। देखो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को, अगर आपको फॉर्मूला पता ही नहीं उससे करके दिखा रहा हूँ। तुम्हारा P ऑफ x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही हो रहा है मेरे लिए, इस 2/3 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, मतलब वो भी 1 ही हो रहा है। देखो ये e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा कट गया है, एक ये लैम्डा लैम्डा कट चुका है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 आ गया मेरा। अब वो आगे क्या पूछ रहा है, x इक्वल टू 0 आने का, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल, ये तो 1 ही होता है, ये भी 1 ही होता है, तो उसको इग्नोर करो। बेसिकली e की पावर माइनस 4/3 आंसर आ जाएगा मेरा इसका। एक ये तरीका हो गया मेरे लिए करने का, जो मेरे साथ से बेटर तरीका है। दूसरा अगर मेरे को नहीं, ये तो फॉर्मूला लगाना है मेरे को, तो देखो P ऑफ 2 क्या हो जाएगा, λ/2 P ऑफ 1 हो जाएगा वैसे तो इसी जगह पे मैंने लिख दिया है λ/2 P ऑफ 1 इज इक्वल टू 2/3 P ऑफ 1। ये और ये कट गया, तो लैम्डा के लिए यहाँ से भी 4/3 आ रही है, ठीक है। और फिर आप लोग ये P ऑफ 0 निकाल सकते हो। ये बेटा जो अभी फॉर्मूला देखे ना अपन लोगों ने, P ऑफ 10 इज लैम्डा अपॉन 9 P ऑफ लैम्डा ओवर 10 P ऑफ 9, वो वैसा वाला फॉर्मूला लगा के किया है मैंने। वैसे नहीं तुमको ऐसे करना है, तुम्हारे को जिस तरीके से करना है कर लो, बट एक बार फट से कर लो इसको बेटा। आपको e की पावर माइनस 4/3 की वैल्यू निकालनी भी नहीं है। लैम्डा की वैल्यू जैसे 4/3 आ गई, P ऑफ x इक्वल टू 0 निकालो, P ऑफ 0 निकालो बेसिकली। हाँ बेटा 2 मिनट के अंदर करो इसको, 2 मिनट बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ मैं। हो गया ये वाला। अब तुम्हारा ये देख लो, ये फुद्दू सा है, ये आखिरी है। तुमको सबकी वैल्यूज़ निकालना है, P ऑफ 0, P ऑफ 1, अच्छा P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3, P ऑफ 4, P ऑफ 5 वगैरह की, ठीक है। तुमको वेरिएंस एंड लैम्डा की वैल्यू तुमको उसने 2 दिया हुआ है। तुमने पहले P ऑफ 0 की वैल्यू निकाले। P ऑफ 0 की वैल्यू क्या रहती है, e की पावर माइनस लैम्डा, और लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टर तो यही रह जाएगा।
अब तुमको पी ऑफ वन निकालना था, पी ऑफ वन का जाएगा लैम्डा बाय वन पी ऑफ ज़ीरो, तो बेसिकली वो कितना बन जाएगा 2/1 इंटू पी ऑफ ज़ीरो क्या रहेगा ई की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। वो मुझे पता है ये ई की वैल्यू कुछ तो भी दी हुई है, वो भी मैं डाल नहीं रहा हूँ। तुम्हारा पी ऑफ टू क्या बन जाएगा लैम्डा बाय टू पी ऑफ वन, तो ये पी ऑफ वन की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, लैम्डा की वैल्यू जो भी थी तुम्हारी वो यहाँ पे जाएगी और टू के लिए टू जैसी रह जाएगी। तो ये पूरा चार्ट बना लो बेटा इसका, तुम भले कैलकुलेशन फाइनल आंसर्स मत लिखो, तुम ई की पावर -2 जो भी आ रहा है उसमें छोड़ सकते हो अभी के लिए, बट ये फटाफट फटाफट करके दो मुझे। Guys, with this we come to end of this exercise. लास्ट एक्सरसाइज है हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इसमें सिर्फ आप लोगों को ये जो टेबल रहता है, ये समझोगे, ये जेड टेबल वाला ये जो है वो देखना और समझ में आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी सी एक्सरसाइज हो जाती है। विल बी डूइंग दिस ऑन मंडे एट योर इवनिंग टाइम के इसमें गई, और उतना मंडे एंड ट्यूसडे में 2 दिन लग जाए ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करने के लिए। हाउ मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर? लेट्स से अपने को ट्यूसडे तक के जाना पड़ता है इसको ख़त्म करने के लिए। ये ख़त्म होगा तो हमारा ये चैप्टर रैप अप हो चुका रहेगा। इसके बाद में कौन सा चैप्टर करना है तुम लोग सोचना, मुझे बोल देना, तो वी कैन अकॉर्डिंगली डू। एक बार के लिए मुझे बता दो अपने क्या क्या हो चुके हैं अभी। मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी मान के चलो वो हो जाएगा हमारा, वो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन जो पहला था वो, और क्या क्या हो चुका है हमारा, इतने ये 6 हो चुके हैं। ठीक है, बचने वाले क्या क्या है हमारे देखा जाए तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बचने वाला है पूरा का पूरा, फिर इंटीग्रेशन बचने वाला है, डिफरेंशियल बचने वाला है, एलपीपी बचने वाला है, स्टार्ट्स वगैरह तो ये जो चल रहा है वो ठीक है वो बचने वाला है। तो टाइम बेस्ड था, ठीक है फाइन। तो हाउ अबाउट स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स या इंटीग्रेशन, मुझे बताना। तुम लोग डिसाइड करना, ग्रुप पर डाल दूंगा, जो जैसा वोट कर लेगा उसके हिसाब से हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय गाइस।